मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा 12वां पाठ विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। इस पाठ में विद्या की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि अगर हमारे पास विद्या है तो सब कुछ है, अगर विद्या नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अन्य सारी बातों को सेकेंडरी मानकर विद्या बढ़ाने पर ही जोर देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विद्या सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं है, बल्कि वो सारी लर्निंग है जिसको सीखने से इंसान और इस प्रकृति का भला होता है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। पहला श्लोक। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वृद्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात ना नहीं, चौर होता है चोर डाकू, हार्य मीन्स की हरण का नाम मीन्स चुराना। न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा हरण यानी कि छीनने योग्य है। ना नहीं, भ्रातृ होता है भाई, भाज्य मीन्स बांटना, न भाइयों के मध्य बांटने योग्य है और न भार होता है बोझ, भारकारी यानी कि बोझ को बढ़ाने वाला, न भारी बोझ को बढ़ाने वाला है। व्यय होता है खर्च, व्यय कृते यानी कि खर्च करने पर, वर्धत यानी कि बढ़ता है, एव ही नित्यम हमेशा। विद्याधनम विद्या रूपी धन, सर्व यानी कि सभी, धन प्रधानम, प्रधान मीन्स होता है श्रेष्ठ। तो विद्या रूपी धन सब धन में श्रेष्ठ है। अर्थात जो विद्या रूपी धन है न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा जबरदस्ती छीनने योग्य है, न भाइयों के बीच बांटा जाने योग्य है और न बोझ बढ़ाने वाला है, खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। इसी प्रकार विद्यारूपी धन सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। दूसरा श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या वास्तव में नर होता है इंसान, अश्या इसमें ऐड हुआ है यानी कि इंसान का। विद्या वास्तव में इंसान का, मनुष्य का रूप होता है स्वरूप, और अधिकम इसके अच्छा या फिर सच्चा, कि विद्या वास्तव में इंसान का अच्छा या फिर सच्चा स्वरूप है। प्रच्छन्न होता है कि अत्यंत गुप्त, जिसको हम छुपा के रखते हैं, धन, और अत्यंत छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, भोग होता है ना, भोग विलास तो आपने सुना ही होगा, यानी कि सांसारिक भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। मीन्स जिसके पास विद्या है वो जो चाहे वो ले सकता है। यशा यानी कि कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि को दिलाने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। और विद्या गुरुणाम, यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यानी कि गुरुओं का की के, ठीक है। और गुरु यानी कि गुरु, यानी कि गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों, बंधु होता है कि भाई या फिर फ्रेंड। विदेश गमने, विदेश जाने पर। विद्या परा, परा होता है सर्वश्रेष्ठ, देवता। विद्या राजसु, देखो सु ऐड हुआ है इसमें, तो यानी कि सप्तमी का बहुवचन में, राजाओं में। पूज्यते, पूजा जाता है, न ही मीन्स निश्चित रूप से श्योर। धनम विद्या विहीन, विहीन होता है यानी कि रहित नहीं। पशु यानी कि पशु, जानवर। अर्थात विद्या वास्तव में इंसान का अच्छा स्वरूप है, मीन्स वास्तविक स्वरूप है, अत्यंत छुपा हुआ धन है। विद्या सांसारिक भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। यशः मीन्स की कीर्ति दिलाने वाली है, प्रसिद्धि दिलाने वाली है। सुख करी यानी कि हमें सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है, मीन्स जिसके पास विद्या है तो वो अपनी मर्जी से कोई भी काम और कुछ भी अर्न कर सकता है, जिससे वो संसार में कुछ भी खरीद सकता है। विद्या बंधुजनों, विद्या विदेश जाने पर बंधु या फिर भाई के समान है, दोस्त के समान है। तो इस प्रकार से विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, निश्चित रूप से धन को नहीं। इसी प्रकार जो विद्या से रहित इंसान है ना, वो बिल्कुल पशु के समान है। इसीलिए हमें सारी चीजों को छोड़ करके विद्या अर्जन पर ही सबसे पहला फोकस होना चाहिए। तीसरा श्लोक। के युराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रो ज्वला
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालिंकृता मूर्धजः वाणैक्या समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। अर्थात केयूरहम इस बाजूबन न नहीं विभूषयंती सुशोभित करते हैं। पुरुषा पुरुष को, मनुष्य को, हारा हार जिसे हम गले में पहनते हैं, चंद्र चंद्रमा उज्ज्वला चमकदार, चंद्रमा के समान चमकदार हार, स्नानम नहाना, विलेपनम विलेप जिसे हम अपने शरीर पर लगाते हैं, वो खुशबूदार या फिर गोरा बनाने के लिए अपने फेस पर लगाया जाता है। कुसुमम फ्लावर फूल, ना प्लस अलंकृता, अलंकृता होता है कि सजा हुआ, मूर्धजा यानी कि चोटी जिसे लोग वेणी भी बोलते हैं कुछ कुछ, वाणी प्लस एका यानी कि एकमात्र वाणी, वाणी क्या होती है वचन जिसे हम बोलते हैं, सम में अच्छी तरीके से, अलंकरोति सुंदर करता है सुशोभित करता है, किसको पुरुषम पुरुष को इंसान को, या ये यह से बना है मीन्स कि जो संस्कृता यानी कि संस्कार से युक्त, धार्यते धारण किया जाता है मीन्स व्यवहार में लाया जाता है, क्षीयते अखिल भूषणानि, अखिल होता है कि सारे, भूषणानि यानी कि आभूषणों को, क्षीयन्ते यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान देना है कि ये भूषणानि जो है ना ये प्रथमा और द्वितीय में आता है, दोनों का एक ही जैसा बनता है इसका रूप। तो इसके जो हम अर्थ होते हैं अपने हिसाब से जैसा सेंटेंस में बन रहा होता है वैसा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आभूषण ये प्रथमा में चला जाएगा कि सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम हमेशा, वाग प्लस भूषणम, वाग होता है वाणी बोली, भूषणम यानी कि आभूषण, अर्थात इंसान को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न शरीर पर लेप करने वाले सुगंधित पदार्थ, और न बालों में सजा हुआ फूल। सिर्फ एकमात्र वाणी ही अच्छी तरीके से इंसान को सुशोभित करती है। कौन सी वाणी? कि जो संस्कारयुक्त होकर अच्छे से धारण की जाती है मीन्स बोली जाती है। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं लेकिन सिर्फ जो वाणी का आभूषण है वो सदा आभूषण रहता है। मीन्स जो मीठी वाणी बोलता है, अच्छे से बोलता है, उसको सब याद रखते हैं, सब उससे बोलना चाहते हैं, उससे सब खुश रहते हैं। चौथा श्लोक, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य चाश्रयः धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अर्थात विद्या नाम, विद्या वास्तव में नरस्य इंसान का क्या है? कीर्ति प्लस अतुला, अतुलनीय कीर्ति है, मीन्स की वैसी प्रसिद्धि है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भाग्य क्षय, क्षय होता है नष्ट, भाग्य के नष्ट होने पर मीन्स जब अच्छे दिन बीत जाते हैं बुरे दिन आते हैं तब। और आश्रय यानी कि आश्रय है हमारा सहारा है। धेनु होते ही गाय, और काम दुघा होता है कामधेनु गाय, जिससे जो मांगो वो दे देती है। पुराणों में आपने इसकी कहानी सुनी होगी कि विद्या रूपी धन कामधेनु समान, गाय के समान है, मीन्स हम उसे जो चाहें वो पा सकते हैं। यहाँ पर है रति प्लस चाह, रति होता है प्रेम, और विरहे वियोग में मीन्स जब कोई हमसे बिछड़ जाता है तो अगर हमारे पास विद्या है तो हम अपनी स्किल से अपने आप को किसी में भी बिजी रख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम, ठीक है। तो नेत्रम तृतीय, तीसरा नेत्र है, मीन्स जिसको हम अपनी दो आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, मीन्स कि हम वो सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। च मिस और सा मिस होता वह, और वह हमारा तीसरा नेत्र है। सत्कार यानी कि हमारा सम्मान, आयतन समूह या फिर ग्रुप, सत्कार का सम्मान का ग्रुप है, मीन्स विद्या है तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं। कुलस्य यानी कि कुल का, कुल वंश का, महिमा यानी कि गौरव, रत्ने प्लस बिना, रत्न के बिना, रत्न यानी कि आभूषण, उसके बिना उसके रहित, ठीक है, भूषणम। तस्माद प्लस अन्यम प्लस उपेक्षा, तस्माद इसीलिए, अन्यम दूसरे को, उपेक्षा यानी कि इग्नोर करके, सर्व विषयम सारे विषयों को, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, कुरु करो या फिर करिए। अर्थात विद्या वास्तव में इंसान की अतुलनीय प्रसिद्धि है,
और भाग्य के क्षय हो जाने पर मीन्स अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा है। सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और वियोग में प्रेम है और वह हम इंसानों का तीसरा नेत्र है। सत्कार का यानी कि सम्मान का समूह है। कुल का यानी कि कुल वंश परिवार, कुल की महिमा है, गौरव है और वह रत्नों के बिना आभूषण है। मीन्स वैसा आभूषण है जो कि रत्न नहीं है फिर भी सबको सम्मानित करता है। तस्माद अन्यम उपेक्षम, तस्माद इसलिए अन्यम दूसरे को, उपेक्षा यानी कि छोड़ करके, इसलिए सारे अन्य विषयों को छोड़ करके, विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स की फालतू की चीजें, विद्याधिकारम एकमात्र हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए। मीन्स आलतू फालतू के चीजों पर से ध्यान हटा करके हमें विद्या अर्जन पर ही फोकस करना चाहिए।